अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ लाहौर की बहुत ही फेमस और सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली लड्डू पीठी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की और इजी में बनकर तैयार होती है। और इसे हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटनियों के साथ। इसे रेसिपी को कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीठी चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 कप खुबानी ली मैंने। सूखी हुई खुबानी रात भर भिगो के रख दिया था और इस टाइम फूल चुकी है। 1 कप हमें चाहिए इमली का पल्प, 1 चाय का चम्मच चाहिए कुटी हुई लाल मिर्ची, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक, 3/4 कप चीनी और 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब एक ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें ऐड करेंगे अपनी भिगोई हुई खुबानी। इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच इमली का पल्प, आधा कप मैंने इमली ली थी और 1 कप पानी का डाल के इसको भी मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। इससे हमें 1 कप जो है इमली का पल्प जो है वो हासिल हुआ है। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे और फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। जी, खुबानी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे अपना ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर और उसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। पानी को मैंने उसी जग में डाल के और उसका खंगाल जो है वो डाल दिया है। इससे हमारी जो है खुबानी भी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अब इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी जो है वो इसमें ज़्यादा ही डलती है, अगर आप चाहें तो इसमें 1 कप चीनी भी आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय के चम्मच नमक। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मीडियम टू लो आंच पे इसको पका लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारी खुबानी और इमली जो है वो अच्छे से पक जाए। इसको कवर करेंगे और उसको मीडियम टू लो आंच पे हम पका लेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी चटनी जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। देखिए चटनी हमारी पक चुकी है, लेकिन यही पतली है। इसको थिक करने के लिए जो कॉर्नफ्लोर हमने 1 खाने का चम्मच लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। फिर आंच को हम लो कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अपनी स्लरी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाए। और इसी फ्लेम पे हम 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको साइड पे रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए। अब ग्रीन चटनी रेडी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप इमली का पल्प, 3 खाने के चम्मच हरे धनिया के पत्ते, 3 खाने के चम्मच पुदीने के पत्ते, 1 अदद हरी मिर्च, 2 अदद लहसुन के जवे, आधा चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय के चम्मच ज़ीरा और आधा चाय के चम्मच नमक चाहिए हमें। अब एक ब्लेंडर जार की डब्बी लेंगे जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे पुदीना, हरा धनिया डालेंगे, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और जो इमली है उसमें से 2 खाने के चम्मच इमली हम इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे, एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इन चीज़ों को कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं, उससे भी चटनी जो है बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। और अगर इसी दौरान आप चैनल पे भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है और जो बचा हुआ इमली का पल्प था उसमें हम चटनी को ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तैयार है हमारी बेहतरीन सी ग्रीन चटनी, जो इसकी बहुत ही स्पेशल सी चटनी है। इसको भी साइड पे रख देंगे। अब हम तैयार करते हैं इसके लड्डू, जिसके लिए 1.5 कप मैंने चने की दाल ली थी। इसको रात भर भिगो के रख दिया था। 2 खाने के चम्मच माश की दाल और 2 खाने के चम्मच ही मूंग की दाल ली थी। इनको भी रात भर भिगो के रख दिया था। इनका एक्स्ट्रा पानी जो हम निकाल लेंगे, इन सबको इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप चाहें इस पॉइंट पे आके आप इसे ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे चॉपर में कर रही हूँ, इससे ज़्यादा ईजी वे में, और जो हमें दरदरा सा चाहिए वो हमें मिल जाएगा। इसको ऐड करेंगे जग में और इसको चॉप कर लेंगे हम। बेसिकली इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, हमें इसको ग्रैनुअल सा रखना है। जब इसको हम हाथ लगाएं तो थोड़े से हमें दाने जो हैं बात महसूस होने चाहिए, ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी दालें जो है वो कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जब इसको इस तरह करेंगे, इसे हल्का हल्का दाना जो है इसमें आना चाहिए। और इस दौरान अगर आपको 1 से 2 खाने के चम्मच पानी ऐड करना पड़े तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चाय के चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर। अगर ज़ीरा पाउडर आपके पास ना हो, दालें ग्राइंड करते हुए आप 1 चाय के चम्मच ज़ीरा जो है साबुत वो डाल सकते हैं इसमें। और 1 चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, जो खाने वाला सोडा होता है ये वो है। और इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। बेसिकली हमें इसे फ्लफ़ी करना है। अगर आप हैंड इससे कर रहे हो तो ये 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको, और अगर आप बीटर के ज़रिए करें तो 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे सा बीट हो जाएगा।
ये 6 मिनट हो गए हैं तकरीबन। ये देखिए अच्छा सा फ्लफ़ी हो गया है मेरा। अब एक बाउल में पानी लेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। स्पून जो है मैं 2 किस्म से बनाऊंगी, एक बड़े स्पून से, एक छोटे स्पून से। सबसे पहले हम इसको पानी में डिप करेंगे और इसी चम्मच को इस तरह से दाल वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। ऑयल को मैंने पहले से मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसको साथ हम ऐसे ही ऑयल में डाल देंगे। सबसे मेन टिप जो इसकी यही है कि आपने इसको सबसे पहले पानी में डिप करना है, फिर दाल में, और फिर इसे डालना है और इसको 10 सेकंड के लिए भी या 1 सेकंड के लिए भी इसको चम्मच पे नहीं रहने देना। इसको साथ के साथ डालते जाएंगे, वरना ये इसको तलने में मसला हो जाएगा और हमारे लड्डू जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। जो इनके ऊपर जाली बनती है वो नहीं बनेगी। इस तरह से हर दफ़ा जब भी हमें डालना है हम पानी में डिप करेंगे दाल में और डालते जाएंगे और इसको मीडियम टू लो आंच पे हम फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसको हम साइड चेंज करेंगे। पहले से हम चेंज नहीं करेंगे वरना ये बिखर जाएंगे। इस तरह से फ्राई करते हुए इन्हें 5 से 7 मिनट लगेंगे तकरीबन, ये ताकि अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। मैं आपको जो दिखाती हूँ कि इसकी निशानी क्या है। ये परफेक्ट होने की देखिए जिस तरह से जाली आ रही है इसके ऊपर से, अगर ये बनेगी तो आपके लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे लड्डू फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और किसी जाली वाले बर्तन पर रख देंगे ताकि अगर एक्स्ट्रा कोई ऑयल हो तो वो भी निकल जाए। अब मैं जो छोटा चम्मच है उसके साथ बना लूँगी। मार्केट से जब लेने जाते हैं तो छोटे बड़े दोनों साइज़ों में अवेलेबल होते हैं। जो लोग घर से काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आइडियल सी यूनिक सी रेसिपी है। इसे आपसे घर पे बनाकर आप इनको सेल कर सकते हैं। हमारे सारे लड्डू जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और इसकी सबसे मेन स्टेप कौन सा है वो हम करेंगे अब। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और जालीदार हमारे लड्डू जो है बनकर तैयार हुए हैं। जो बाज़ार से हम लड्डू लेते हैं तो वो उनमें स्मोकी सा फ्लेवर होता है। बेसिकली उन्होंने जाली वाला एक बर्तन रखा होता है जिसके नीचे उन्होंने कोयले रखे होते हैं ताकि ये गर्म रहे और उनका स्मोक का फ्लेवर जो है वो उसके अंदर आ जाता है। तो इसलिए हम बाज़ार वाला फ्लेवर देने के लिए एक मिट्टी का प्याली रखेंगे, उसके अंदर कोयला रखेंगे, ऑयल डाल के उसको धुआं देंगे। बहुत ही मज़े का स्मोकी फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाएगा और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आपको आएगा इसके अंदर। जी हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम असेंबलिंग करते हैं। देखो दोनों चटनियाँ वो भी तैयार है हमारी। अब एक प्लेट में रखेंगे लड्डू, इसके ऊपर हम डालेंगे दही। दही में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, बिल्कुल प्लेन दही है। ये ऑप्शनल भी है, बाज़ लोग दही पसंद नहीं करते। अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अपने डालेंगे मीठी चटनी, खुबानी की चटनी जो हमने तैयार की है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अमेजिंग ये बनकर तैयार होती है। अब ग्रीन चटनी डालेंगे। अब इन चटनियों को स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर रमज़ान आ रहे हैं आप उस पर बना के इनको महीने भर के लिए फ्रीज़ के स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब इस पर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और इसकी मेन चीज़ जिससे डेकोरेशन करके देते हैं और बहुत मज़े की लगती हैं वो है कद्दूकस की हुई गाजर और मूली। ये इनकी मेन चीज़ है। सिर्फ इनकी गार्निशिंग ही नहीं, इसका टेस्ट भी इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है। ये तैयार है बहुत ही बेहतरीन सी, मार्केट से बहुत बेहतर और साफ़ सुथरी लड्डू पेटी। अगर रमज़ान के लिए बहुत ही आइडियल सी यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती तैयार होती है। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई हैं। देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड और कितनी जालीदार ये बनी हुई है। इसका मतलब हमारे लड्डू जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। इसकी भी असेंबलिंग वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने पहले की है। बाज़ार में जो लोग देते हैं वो इस तरह से तोड़ के और इसकी असेंबलिंग करते हैं। आगे सामने को दावत हो या पार्टी हो या आगे रमज़ान में अफ्तारी के लिए बनाएं, बहुत ही आइडियल सी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप पहले से चटनियाँ बना के रखी हों तो लड्डू बनाने में देर नहीं लगती। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी लड्डू पेठी जो है वो कैसे बने हैं। और किसी भी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरे हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नई सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।